आज हम लोग एक नए मेथड के बारे में जानने जा रहे हैं। नया मेथड का नाम क्या है? नया मेथड का नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में सर क्या होता है, अब हमें बताइएगा। जरूर हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले ना आपको हम थोड़ा याद कुछ दिलाना चाहते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़े थे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। कौन सा मेथड? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। उसमें क्या होता था, हम बोले थे भाई वो एक बहुत ही पुराना पद्धति है। उस पद्धति में जैसे हम लोग सोचते थे ना कि इतना रुपया का इन्वेस्टमेंट किए हैं तो हमको इतना रुपया रिटर्न में मिलेगा। जैसे कि डिसाइड करते थे कि बैंक में पैसा रख के जो भी इंटरेस्ट मिलता है, अगर हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो उससे ज़्यादा हमको रिटर्न मिलेगा, तभी हम बिजनेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करें। और ये सोच भी सही है। लेकिन अब शुरुआत हुआ एक नए मोड़ से, एक मॉडर्न टाइम के सोच के अनुसार। क्या? सबसे पहला शुरुआत करते हैं। अब हम याद कीजिए पे बैक पीरियड के बारे में। पे बैक पीरियड क्या बोलता था? बोलता था ना, जो जल्दी पैसा दे दे वो ज़्यादा अच्छा है। जो जल्दी पैसा दे दे मतलब जो जल्दी रिटर्न दे। जैसे कि हम आपको समझाएंगे कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाए, मेरे पास 2 प्रोजेक्ट है, वो बोलता है जो जल्दी पैसा देगा ना वो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, लेकिन इससे अच्छा एक मेथड आया डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। वो क्या बोलता है? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का करना है, सिर्फ जल्दी देने से नहीं होता सर। जल्दी दे रहा है अच्छा बात है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आज के वैल्यू में ना पैसा मिलना चाहिए। आज के वैल्यू में मिलना चाहिए, ये सुनो, प्रेजेंट वैल्यू में मिलना चाहिए। जैसे कि आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं, आप इधर आइए थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए, इधर छोड़ दीजिए, इसको नहीं ध्यान देना, इग्नोर कीजिए इसको, इधर ध्यान दीजिए। सपोज मान लीजिए मेरा इनिशियल आउटफ्लो का बात करें। इनिशियल आउटफ्लो का मतलब हम इन्वेस्टमेंट किए अभी तुरंत, सपोज 10 लाख रुपए का। मेरे पास एक जन प्लान लेके आया, सर पहला प्लान ये है, आप अगर 10 लाख तुरंत दीजिएगा ना तो आपको ऐसे करके पैसा मिलेगा, और ये प्रेजेंट वैल्यू में हम ऑलरेडी पहले से कन्वर्ट कर दिए हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू में ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है भाई, तुम बता यहाँ पर मेरा पैसा कितने सालों में मिल जाएगा, मतलब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेरा कितना होगा बताओ। हम बोलेंगे सर पहला साल तो पूरा नहीं हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, हाँ सर अब पूरा हो गया, मतलब आपका 4 साल में पूरा का पूरा 10 लाख मिल जाएगा। देखो तो जोड़कर मिला, 4 साल नहीं, 4 3 7 3 10, सॉरी 4 भी नहीं, 3 साल में आपका पैसा पूरा मिल जाएगा। बोले बहुत अच्छा। इधर देखते हैं, इधर देखिए सर, पर 1 लाख, 1 1 2 हुआ, 2 2 4, 4 6 10। अच्छा, यहाँ पर मेरा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आ रहा है कितना? 4 ईयर। मतलब भाई मेरा जो पैसा है ना वो मिलने में 4 साल लगेगा। तो तुम बताओ हम किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के अनुसार? तो तुम बोलोगे सर आप डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में ना यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये पैसा आपको जल्दी दिला देगा। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू में भी दिलाएगा। मतलब ठीक है भाई, मतलब पे बैक पीरियड से अच्छा ये था डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, क्योंकि ये बोलता है कि पैसा भी दिलाएंगे और प्रेजेंट वैल्यू में भी दिलाएंगे। लेकिन हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। आज हम लोग सीखने वाले एक नया मेथड जिसका नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। कौन सा बाबू? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। सर ये कौन सा मेथड है? देख भाई, इस मेथड में ना आप लोगों को अभी सिखाया जाएगा। ये बोलता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सर ये क्या है? जैसे कि आपको हम केस 1 में समझाते हैं। देखिए आउटफ्लो कितना था? 10 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताइए ईमानदारी से हम लोग को मिला कितना? 10 लाख इन्वेस्टमेंट के टोटल कितना मिला? टोटल तो आप लोग बता रहे हैं कितना मिला बाबू? टोटल जोड़ के बताइए तो एक बार। 13,50,000 हमने, ठीक, 13,50,000। तो मेरा फायदा कितना का हुआ? फायदा हुआ 3,50,000 का। ठीक ना? केस 2 में चेक कीजिए। तो आइए केस 2 चेक करते हैं। केस 2 बोलता है मेरा इनफ्लो हुआ टोटल 14 लाख का, आउटफ्लो कितना था? 10 लाख था। तो टोटल कितना हो गया?
4 लाख। कोई डाउट नहीं? तो आप हमको ये चीज़ क्लियर कीजिए यहाँ पर, अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो आप बताइए किस में इन्वेस्टमेंट करने से सही रहेगा। इसमें प्रॉफिट सिर्फ 3.5 लाख हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है 4 लाख। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलता है ना भाई, जो ज़्यादा देगा वो ना अच्छा। सिर्फ जल्दी देने से नहीं होता है, ज़्यादा भी मिलना चाहिए। आप बताइए जो ज़्यादा दे वो, जो जल्दी दे वो अच्छा कि जो ज़्यादा दे वो अच्छा? जो ज़्यादा देगा वो अच्छा होगा। आपको रुके अभी प्रूफ भी करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, सर जो जल्दी भी दे और ज़्यादा भी दे वो अच्छा। बोले हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो कि जो जल्दी दे दे और ज़्यादा दे दे वो अच्छा। लेकिन मान लीजिए कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है ना भाई, जैसे कि इसमें देखिए, इसमें जल्दी तो दे रहा है केस 1, लेकिन ज़्यादा नहीं दे रहा है, ज़्यादा तो दे रहा है केस 2। हम बोलेंगे कि तुम केस 2 को प्रेफर करो। लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट नहीं समझा, ध्यान सुनो भाई। सपोज मान लो तुम्हारे पापा के पास एक जन प्लान लेके आया, ठीक है। प्लान क्या है, बोला सर आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट कीजिएगा ना तो आपको ऐसे 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 पैसा मिलेगा, ठीक है। हम तुमको सिखा कर भेज दिए थे पे बैक पीरियड, हम तुमको सिखाए नहीं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। एक केस 1 था ऐसे ऐसे रिटर्न मिलेगा। केस 2 अब हम तुमको बताते हैं रिटर्न, ध्यान देना। रिटर्न पहला साल 1 लाख, दूसरा साल 1, तीसरा साल 2, चौथा साल 6, पांचवा साल सुनो कितना मिलेगा, और 0। चलो और 0, जितना लगा सकते हैं लगा दो। अब बताओ तुमको हम कोई भी मेथड सिखा दें, तुम पैसा को कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे? ये अगर हकीकत रहा तो, ये सच्चाई रहा तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे? इधर की इधर। भले हम तुमको आज पे बैक पीरियड मेथड सिखा के भी भेज देंगे ना, तुम लोग नहीं सर आपका मेथड जाए भाड़ में, हम तो यहीं पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि सर सिर्फ जल्दी मिलने से नहीं होता, ज़्यादा भी तो मिलना चाहिए। दिल मानेगा? कभी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि जब ये अमाउंट दिखेगा ना तो तुम दिल का सुनोगे, और दिल इस बार सही बोल रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा अमाउंट है कि हमको सिर्फ जल्दी मिलने से नहीं, ज़्यादा मिलने का भी चाहिए। तो चलिए आइए हम इस मेथड को सीखते हैं। आप लोग क्या इच्छुक है? लगता है इस मेथड को सीखना चाहिए, लगता है कुछ जानने का मौका मिलेगा। और आपको बता दिए मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम इस मेथड को पूछा जाता है, और ये फ्यूचर में भी आपका बहुत काम आने वाला है। और ये भी बता दिए बहुत टफ मेथड है, लेकिन अगर ढंग से कीजिएगा ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, कुछ लगेगा ही नहीं, और आप बहुत मज़ेदार तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चंस में हम लोग। देखिए ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नंबर 5 को पढ़िए। 5 सेल्फ इवैल्यूएशन 5। इसमें लिखा है बी लिमिटेड इज कंसिडरिंग। बी लिमिटेड क्या होता है? कंसिडर करता है क्या? तो एक प्रोजेक्ट को, रिक्वायरिंग जिसमें ज़रूरत है एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बोला सर जानते हैं सर इसमें तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट करना? बोला कितना बता? बोला इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हम बोला बताओ बाबू बताओ हमको कितना करना पड़ेगा? बोला सर 1 लाख करना पड़ेगा। बोले ठीक है। एंड इज एक्सपेक्टेड टू फिट। बोला कि सर और आशा करते हैं कि 1,60,000 कैश इनफ्लो इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। बोला सर हर एक साल आपको टोटल मिलेगा 1,60,000, 1,60 मिलेगा, लेकिन ना ये 4 हिस्सा में मिलेगा। कितना हिस्सा में? 4 हिस्सा में। तो मीन्स इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना होगा? इंस्टॉलमेंट बोला सर टोटल मिलेगा 1,60,000, ठीक है, लेकिन 4 हिस्सा में मिलेगा। तो एक बार में कितना मिला? 40,000, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि 40,000 कर हमको हर एक साल मिलने वाला है 4 साल तक। बोला ना एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये क्या है? मेरा कैश इनफ्लो। हम अपना मन से नहीं बोल रहे, देखिए यहाँ लिखा हुआ था कैश इनफ्लो है। ये टोटल था 1,60, बोला 4 इंस्टॉलमेंट मिलेगा एनुअल। तो क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं? हाँ। कोई दिक्कत है बाबू इस तरीके से लिखने में? नहीं। लेकिन ये तो कैश इनफ्लो हुआ ना, क्या करना क्या है क्वेश्चन में आके? देखिए क्वेश्चन में बोला है आपको निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या निकालना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब सर बोल रहा है बाबू कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट
वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। हम बोले ऐसा क्या? बोला हाँ ऐसा ही है। और पता है ये नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी का फुल फॉर्म है नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अभी बताएं फार्मूला का, टोटल कैश, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो आउटफ्लो कितना था, मतलब कितना रुपये इन्वेस्टमेंट किए? 1 लाख। अब चेक करते हैं, अगर 1 लाख से ज़्यादा मिला, 1 लाख से ज़्यादा मिला या 1 लाख मिल गया तब तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मतलब क्या समझाते हैं? एक स्टूडेंट का कहना है सर हम 1 लाख इन्वेस्टमेंट किए थे, उन लोग मेरे को कितना रुपया दिया? 1,60,000। तो प्रॉब्लम सॉल्व, 1 लाख के बदले 1,60,000 मिल रहा, आपको क्या दिक्कत है? अच्छा है ना प्रोजेक्ट। हम बोले बाबू जो 1,60,000 मिल रहा है वो आज का वैल्यू नहीं है, ये तो फ्यूचर का वैल्यू है। 40,000 कर करके बोला ना, हर एक साल 40,000 करके मिलेगा। आज के वैल्यू में बताओ हमको 1,60,000 का आज का वैल्यू कितना होगा? तो हम बोलेंगे महंगाई दिया हुआ था, देख भाई 8% अपना मन से नहीं लिखे, देख क्वेश्चन में दिया हुआ था, दिखाई दिया। हाँ, बोला महंगाई बढ़ रहा, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। हम आपको निकालने सिखा चुके हैं, बार बार नहीं सिखाएंगे। बोला 8% से महंगाई बढ़ेगा, कितना परसेंट से? 8% का मतलब कितना होता है भाई? 8% का मतलब होता है 0.08, ये होता है 8% का मतलब। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकलता है? तो हम बोले थे भाई जो भी रहेगा उसमें 1 प्लस कर देना। ये कितना हो गया? 1 प्लस 0.08, कैलकुलेटर में करो, जो आएगा उसके बाद डिवाइडेड इक्वल टू टिपना करो। देखो ध्यान से कैलकुलेटर में 1, इसको जोड़ो, जोड़ेगा ना तो आएगा 0.08, ऐसा आ रहा होगा, देखो जोड़ जाड़ कर आना चाहिए, ऐसा आ गया। अब क्या करना? डिवाइड टिपो, फिर इक्वल टू, देखो इतना आएगा 0.925, ऐसा 926 कर देते हैं, 926। अब कुछ नहीं करना है, फिर एक इक्वल टू दो, ये दूसरा साल का आ गया, फिर और एक इक्वल टू, ये तीसरा साल का आ गया, फिर और एक इक्वल टू, ये नेक्स्ट ईयर का आ गया। किस लिए निकालें? ताकि हम इससे क्या करते हैं ना बाबू, इससे इसमें मल्टीप्लाई होता है, होने से और रूप लेता है प्रेजेंट वैल्यू का। ये जो 40,000 मिल रहा था कब? 1 साल के बाद। तो आज का वैल्यू कितना है? इतना। ये मेरे को निकल जाएगा टोटल, टोटल कितना आया? 37040 प्लस 34, एक 1,32,480। मतलब 1,60,000 का प्रेजेंट वैल्यू देखा गया तो कितना? 1,32,480। तो प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर फायदा में रहेंगे कि नुकसान में? तो हम बोले भाई 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके इतना मिल रहा, मतलब मेरे को इतना रुपया का फायदा है, 32,480 का। मतलब इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? जरूर लगाना चाहिए। मतलब मेरा आंसर क्या है? प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड बिकॉज
एनपीवी इज पॉजिटिव। अगर मान लीजिए 1,00,000 इन्वेस्टमेंट कर मिलता मेरे को 99,000, तब बताइए प्रोजेक्ट में पैसा लगाते कि नहीं लगाते? हम नहीं लगाते। लॉस में थोड़ी ना कोई पैसा लगाता है, मतलब नेगेटिव में होने से प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। अब एक स्टूडेंट बोला सर अगर मान ली 0 हो जाता तो, नील हो जाता तो हम एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा। आप लोग जब जॉब करने के लिए जाते हैं तो बॉस आपसे सैलरी पूछता है, बोलता है कि मिनिमम आपको सैलरी कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, मिनिमम बताइए। तो आप बताइए मिनिमम जब आपको बोलना रहता है तो आप क्या बोलते हैं? 20,000। एक उदाहरण ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल है 20,000। क्या ऐसा बोलते हैं 20,000 1 रुपया? नहीं, बोलते हैं कि सर कम से कम अगर 20,000 मिल जाएगा तो हम जॉब करेंगे सर, अदरवाइज मुश्किल है सर, ऐसा बोला जाता है ना। अर्थात क्या हुआ कि हम 1,00,000 बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, ठीक है ना, 1,00,000 इन्वेस्टमेंट किए हैं। अगर कम से कम 1,00,000 रुपया मेरे को रिकवर हो जाता है, वापस मिल जाता है, रिटर्न हो जाता है, तब हम बिजनेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हम थोड़ी ना बोले नहीं 1,00,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किए हैं, 1,00,000 1 रुपया दो तो बिजनेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हम बोलते नहीं, अगर बिजनेस करना है जितना रुपया इन्वेस्टमेंट किया अगर उतना भी मेरे को मिल जाए प्रेजेंट वैल्यू में तो बिजनेस करना चाहिए। मतलब पॉजिटिव है तब भी करेंगे, अगर नील हो गया तब भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर? आशा करते हैं ये सम बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस सम का एक हम लोग शॉर्टकट तरीका देखते हैं, शॉर्टकट। और शॉर्टकट में देखिए कैसे किया जा सकता है इस सम को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शॉर्टकट में देखिए फॉर्मूला वही रहेगा हम लोग का, एनपीवी इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। देखिए शॉर्टकट में कैसे होगा, और एग्जाम भी वैलिड है। सर आउटफ्लो तो पता है 1,00,000, इनफ्लो आप निकाल दीजिए। हम लोग ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो तो हम इनफ्लो निकाल देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे, देखिए कैश इनफ्लो पर एनम इनटू एनुटी फैक्टर। तो कैश इनफ्लो पर एनम कितना था? देखिए यहाँ पर बोला ना हर एक साल 40,000 करके आ रहा था, तो हम लिख दिए ऐसे 40,000 इंटू। सर एनुटी फैक्टर क्या होता है? और दूसरा बात भाई, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब हर एक साल कैश इनफ्लो पर एनम सेम हो। जब सेम होगा तब ये फॉर्मूला काम करता है, नहीं तो हम कैसे पुट करते हैं आप बताइए। एनुटी फैक्टर ना इन सबको जोड़ दिया जाए ना, ये दिखाई दे रहा है, इसको जोड़ने से बनता है भाई एनुटी फैक्टर। देखिए अभी आपको जोड़ कर दिखा देते हैं। 0.926 प्लस 0.857 प्लस 0.794 प्लस 0.735 कितना आया? 3.312। इसको बोलते हैं भाई हम लोग एनुटी फैक्टर। ये देखिए अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा था ना 40,000 से, 40,000 से एक साथ जोड़ कर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अलग अलग क्यों करेंगे, जब उसी से करना 40,000 से तो जोड़ कर दीजिए। देखिए आगे हमें यहाँ 1,32,480 लिख देते हैं। मतलब क्या इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं? हाँ जरूर कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर सेम आया। कुछ स्टूडेंट बोला जब सर आपको शॉर्टकट पता था तो आप क्यों दोनों तरीका से दिखाने गए? बाबू तुम बताओ ईमानदारी से, क्या हर एक क्वेश्चन में क्या ऐसे कैश इनफ्लो क्या सेम रहेगा हर एक क्वेश्चन में? नहीं, अलग भी हो सकता है ना, इसीलिए मुझे दोनों तरीका सिखाना जरूरी था। पहला जवाब। दूसरा, सर क्या एनुटी डिस्काउंटिंग फैक्टर तो आप सिखा दिए थे, लेकिन क्या इस एनुटी फैक्टर को निकालने के लिए ऐसे सबको निकाल कर जोड़ना पड़ेगा? भाई एग्जाम में दिया रहता है इसे एनुटी फैक्टर, एग्जाम में दिया रहता है डिस्काउंटिंग फैक्टर, लेकिन अगर नहीं दिया रहा
तो मेरा स्टूडेंट कैसे करेगा, इसीलिए हम तुम लोगों को सिखा दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि वो लोग नहीं देता है। अब आपको एक ट्रिक देते हैं, जैसे डिस्काउंटिंग फैक्टर सिखाए ना, एनुटी फैक्टर कैसे निकाला जाएगा। देखिए ट्रिक देखिएगा ध्यान से, हाँ ट्रिक देखिए। हम लोग पहले लिख लेते हैं 1.08, ठीक है, डिवाइड करते थे और इक्वल टू ऐसे करते थे ना, याद कीजिए भाई, ऐसे किया जाता था। ऐसे करते ही ना एक वैल्यू आया होगा, देखिए 1.08 डिवाइड इक्वल टू, ऐसे करते थे एक वैल्यू आता था। उस वैल्यू को क्या बोलते थे, डिस्काउंटिंग। उस वैल्यू को बोला जाता था भाई डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब क्या करेंगे पता है, हम लोग लिखेंगे नहीं कॉपी में, इसको जोड़ लेंगे। कैसे पता है, एक बटन होगा देखिएगा जिसका नाम है एम प्लस। एम प्लस का मतलब होता है ना मेमोरी प्लस। देखिए दिखाते हैं, यहाँ पर है, ठीक से नहीं दिख रहा होगा लेकिन है भाई, मतलब उसको जोड़ना है तो लिख देते हैं भाई एम प्लस। एम प्लस करना मतलब 1 साल का कहानी खत्म, 1 साल का हो गया। फिर देखिए फिर करेंगे इक्वल टू, लीजिए ये दूसरा साल का आ गया। फिर क्या टिपेंगे, एम प्लस, चलो दूसरा साल का काम खत्म। फिर तीसरा साल का करते हैं, चलो ऐसे ही। फिर चौथा साल का करेंगे इक्वल टू और एम प्लस, इस तरीके से। कितना हुआ था अभी हम भी भूल गए बाबू, एम प्लस कर लिए। 4 साल का कहानी खत्म। अब एक बटन होगा एम आर सी बोलकर, एम आर सी देखिए दिखाई देगा आपको, यहाँ देखिए एम आर सी है ना, दिखा, ऐसा ही होगा, उसको टिपिए। देखिए ऐसा आया 3.312 आया ना, ये सुनो आ गया। देखिए हम लोग का 3.312, मतलब हम लोग बिना कॉपी में लिखे भी एनुटी फैक्टर निकाल सकते हैं। वो अलग है, आप लोगों को एग्जाम में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहा तो हम आपको एक टेक्निक तरीका सिखा दिए कि कैसे आप लोग निकालने सकिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है हम ये सेल्फ इवैल्यूएशन 5 कर लिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपको कुछ इलस्ट्रेशन दे रहे हैं, पहले उस इलस्ट्रेशन को कीजिएगा घर पर। वो करने के बाद क्या करना, मतलब घर पर क्या अभी आपको करना है बैठ कर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो देखिएगा। कौन कौन सा अभी आपको करना है, अभी बैठ कर कीजिए। ये देखिए इलस्ट्रेशन 7, अभी तुरंत प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन आपको अभी तुरंत प्रैक्टिस करना है, समझें। हो गया, ये देखिए इलस्ट्रेशन 8, अभी प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा चलिए इलस्ट्रेशन 8 ना हम आपको अभी प्रैक्टिस करवा देना। आप लोग 7 कर लिए ना, ठीक है। हम ना सेल्फ इवैल्यूएशन 4 करते हैं, जो 4 कर लेगा ना, 4 करने के बाद वो इलस्ट्रेशन 8 अपने आप खुद कर सकता है। सेल्फ इवैल्यूएशन 4 करवा देंगे तो अपने आप इलस्ट्रेशन 8 हो जाएगा, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन 9 जरूर कीजिए, अभी अभी तुरंत कीजिए। उसके बाद इलस्ट्रेशन 9 दिखाई दिया, इसका सॉल्यूशन भी दिखा दिया है उन्होंने। चलिए अभी हम लोग करेंगे सेल्फ इवैल्यूएशन 4 को। अच्छा से देखिए सेल्फ इवैल्यूएशन 4, ये जब हम करवा देंगे ना तो अपने आप कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, इलस्ट्रेशन 8 हो जाएगा। पढ़िए सेल्फ इवैल्यूएशन 4। मेरा आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है, आप लोग इलस्ट्रेशन 7 और 9 को अभी बैठकर प्रैक्टिस कीजिए, 7 और 9। उसके बाद आप इलस्ट्रेशन 8 को टच कीजिएगा। चलिए
हम करने वाले हैं अभी सेल्फ इवोल्यूशन 4। क्या है सेल्फ इवोल्यूशन 4 में? जो भी है किया जाए प्रैक्टिस। क्या बोला है? बोला सर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ठीक है, आप लोग भी खुद से दिमाग लगाइएगा, कोशिश तो कीजिए बाबू, पहले कोशिश कीजिए ना आप लोग खुद से, एक बार कोशिश कीजिए ना सेल्फ इवोल्यूशन 4 को। मेरा इच्छा है प्लीज आप लोग एक बार कोशिश कीजिए। कितना आसान सा सम है ना, तो दिक्कत कहाँ है? इतना आसान सा सम फिर से कब मौका मिले कि ना मिले भगवान जाने, उससे अच्छा आप खुद कर लीजिए। चलिए कोशिश करते हैं। बोला सर सी लिमिटेड कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तुरंत कितना इन्वेस्टमेंट किया है? बोला 10 लाख। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, बोला फोरकास्टेड कैश इनफ्लो आर एच फॉलोस। क्या है? बोला सर 7 साल का हम इंफॉर्मेशन दे दिए आपको। कैश इनफ्लो क्या है? 80,000, 1,80,000, 330, 530, जबरदस्त का अमाउंट है। 830, 1030, 13,30। आप लोग खुद बताइए भाई, आज तक कभी ऐसा देखें कि लगातार बढ़ता ही गया हो? अभी तक कोई भी क्वेश्चन में देखें इतना बड़ा बड़ा अमाउंट बार बार मिल रहा हो? इन्वेस्टमेंट कितना किए? सिर्फ 10। और इनफ्लो देखो, बाप रे, ये तो इतना बड़ा बड़ा अमाउंट है इनफ्लो का कि कोई भी सिलेक्ट कर ले। ध्यान से बताइए, क्या ये कैश इनफ्लो है? क्या आपके आंखों के साथ ये धोखा किया जा रहा है? ये एक तरह का छलावा है आपके साथ। ये कैश इनफ्लो नहीं, ये कुमुलेटिव कैश इनफ्लो है। आप लोग कभी स्टैट्स में किए होंगे, कुमुलेटिव जब भी रहता है वो लगातार बढ़ते जाता है। आप लोगों से धोखा किया गया क्वेश्चंस में, लेकिन मेरा साथ था इसलिए बच गए आप। चलिए, ये है कुमुलेटिव कैश इनफ्लो। कितना है बाबू कुमुलेटिव कैश इनफ्लो? 80,000, 1,80,000, 330, 530, 830, 1030, 11,30,000। ये कहानी है। लेकिन भाई अब तुम खुद बता, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये फॉर्मूला है ना, और आउटफ्लो तो हमको पता है। सिर्फ करना क्या है सर, इनफ्लो पता कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व है। इतना आसान है ये। सिर्फ क्या करना है हमको? इनफ्लो को पता करना है। अब आप खुद बताइए कि इनफ्लो कैसे निकलेगा। इनफ्लो निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू को। किसका? कैश इनफ्लो का। तो कैसे पता चलता है? इसके लिए हमको पहले पता करना पड़ेगा कि कैश फ्लो कितना है। फिर हम एक लिखते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। यहाँ पर बताया होगा कि महंगाई कितना से बढ़ा है, बोला इसमें भी 8% है। बहुत अच्छा, दे दिया। मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ, तो क्या निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। मतलब सर इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन में भी किए थे, इसीलिए बोले ना प्रैक्टिस करके इसको देखो अभी। अब ये बताइए कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा? दिमाग लगाइएगा भाई, थोड़ा सा दिमाग से सोचिए। देखिए एकदम ध्यान से। शुरू में हम लोग को पूरा मैच करता था, आप देखे होंगे, इसके पहले भी कोई क्वेश्चन किए होंगे। जितना कैश इनफ्लो होता है उतना ही कुमुलेटिव होता है। ध्यान से देखिए, कुमुलेटिव बोलता है ना भाई कि 2 साल के मिलाकर मेरा कितना हुआ? 1,80,000। 2 साल मिलाकर कितना हुआ? 1,80,000। अब बताइए यहाँ पर कितना रुपया लिख दें कि जोड़कर टोटल कितना हो जाए? 1,80,000। तो हम बोलेंगे इन दोनों का गैप कितना है? बीच का गैप बताइए भाई इन दोनों के। 1 लाख का गैप दिख रहा है, 1 लाख का गैप इन दोनों के बीच में। मतलब पहले 80 मिला था, उसके बाद जाकर कितना का गैप है? देखिए
1 लाख का, मतलब 1 लाख रुपया मिला होगा तब ना जोड़कर हुआ, देखिए 1,80,000। ठीक, एकदम ध्यान से संभल कर। अब देखिए क्या करना है, अब समझना है कि इन दोनों के बीच में कितना का गैप है। देखिए कैलकुलेटर में लिखिए ऐसे, 3,30,000 माइनस 1,80,000 कितना आया, 1,50,000। ये कैसे निकल रहा है ना, ये आपको एग्जामिनर को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं दिखाइएगा कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा, ये जरूरी नहीं है, नहीं तो हम शो कर देते। अब ध्यान से देखिए बाबू, ध्यान देना, इन तीनों को जोड़कर 3 साल के अंदर, देखिए 3 साल के अंदर 3,30 होना चाहिए। देखिए हो रहा है क्या, जोड़कर देखिए, हाँ सर ये तो बहुत अच्छा है, हो रहा है। इसका मतलब कुछ नहीं करना है, इन दोनों के गैप को अगर हम लोग पता कर लेना तो हमको क्या पता चल जाएगा, हम लोग को कैश इनफ्लो पता चल जाएगा। बस इस गैप को पता करते रहिए और आपका इनफ्लो निकल जाएगा। इतना आसान है ये, सिर्फ आपको गैप को पता करना पड़ेगा, ये हमारा गैप कितना है इस बीच में। वाह सर, बहुत अच्छा सर, हम लोग इस तरीके से गैप पता कर करके हम लोग निकाल लिए। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहा है सर एग्जाम ऐसे 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 से ड्रॉ कर सकते हैं। भाई नहीं कर सकता है भाई, ये सब अलाउ नहीं है ऐसे 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 दिखाना, ठीक है, इसलिए मत दिखाना, खुद से कर लेना। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, आप लोगों को तो आता ही है डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने के लिए। बाबू हम बार बार नहीं सिखाएंगे, तुम खुद से कोशिश करो, बार बार तंग नहीं करते हैं किसी को। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। किसी को तंग करने में, हम बताएं आप इंटेलिजेंट हैं लेकिन किसी को तंग करने में है, खुद से कोशिश करने में नहीं दिख रहा है। चलिए निकल गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तब ना हमको पता चलेगा कि टोटल कितना हुआ। टोटल चलिए किया जाए मल्टीप्लाई, ये आ रहा होगा 74080, 1 लाख इतना इंटू 0.857, चलिए टोटल जोड़ कर देखते हैं क्या हाल है हमारा। टोटल हम लोग को मिला भाई 18,86,480, लिखते हैं यहाँ पर। तो मतलब हम लोग फायदा में है कि नुकसान में है, फायदा में है। तो क्या करें, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट कर दें। एकदम लिखो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड बिकॉज NPV इज पॉजिटिव। इतना आसान सा समय आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक ही लोचा है, किसका, कैश, कुमुलेटिव कैश इनफ्लो का। आप लोग अभी तुरंत इलस्ट्रेशन 8 को सॉल्व कीजिए, इसके बाद जाकर नेक्स्ट क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा। पहले आप अभी इलस्ट्रेशन 8 कीजिए, क्वेश्चन भी दिखा दिए, इसका सॉल्यूशंस भी दिखा दिए, अभी आपको कोशिश करना है।
कोशिश कीजिए, ये कोशिश हो जाएगा जब आपका, तो हम लोग अभी एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में जाएंगे। इस क्वेश्चन को करने से आपको बहुत खुशी का अनुभव होगा। चलिए आ जाइए, सेल्फ इवैल्यूएशन 6। रुकिए, आप ही आपको देते हैं, आराम से देखिए। जी देखिए सेल्फ इवैल्यूएशन 6 को। आप लोग खुद से दिमाग लगाइए कि उसका फॉर्मेट कैसा होगा। हम आपको हेल्प नहीं करेंगे, आपको खुद से कोशिश करना है। चलिए, कौन सा क्वेश्चन था बाबू? क्वेश्चन है सेल्फ इवैल्यूएशन 6। लेकिन ये कब आपको सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने के लिए अभी पहले आपको बोले ना इक्वेशन 8 है, उसको कोशिश कीजिए, उसके बाद इसको टच कीजिएगा। सर ठीक है, चलिए इसमें क्या है आखिर देखते हैं। बोला सी लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। सी लिमिटेड किस में जा रहा है? बोला सर एक नए प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। बोले वाह बहुत अच्छा, क्या कहानी है? रिक्वायरिंग एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जितने इसमें कितना रुपया का जरूरत है तुरंत? बोला सर 1 लाख रुपया लगेगा। बोले ऐसा कहाँ? बोला हाँ। फोरकास्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आर एज फॉलोज। बोला सर आशा करते हैं हम लोग का जो प्रॉफिट है ना वो आफ्टर टैक्स का कुछ इस तरीके का हालात है। बोले हालात? अच्छा। बोला हाँ सर ऐसा ऐसा है, ठीक है। बोला इंटरेस्ट रेट बताओ। हम बोले ठीक है सर 10% दिया हुआ है, ठीक। बोला नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू बताओ इस प्रोजेक्ट का कितना हुआ? क्या डिटरमाइन करो क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू। और ये अगड़म बगड़म कुछ कुछ बका है यहाँ पर, ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। हमने ठीक है, था दिमाग को शांत होने दें, हम बताते हैं। हम पूछे भाई तुम चाहता क्या है? बोला सर हम सिर्फ इतना चाहते हैं आप हमको बता दीजिए कि कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना है। बोले अच्छा ऐसा क्या? बोला हाँ सर बस इतना आप बता दीजिए, हम आपको और तंग नहीं करेंगे। हम बोले ठीक है कोशिश करते हैं। हम बोले इसका एक फार्मूला होता है ना बाबू? बोला हाँ सर एक फार्मूला होता था ऐसा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ, ऐसे लिखते थे सर। और इससे ना सर आप याद कीजिए, आप खुद ही इससे लेस करते थे, मतलब माइनस करते थे। मुझे हाँ अच्छा हाँ ठीक, क्या टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को, आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है, लेकिन वो लिखने का तरीका आपको कुछ अलग होता था। इस बार थोड़ा अलग तरीके से आप लिखे। हमने ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार थोड़ा और ठीक से रीड करते हैं, आइए। बोला एक कंपनी है सी लिमिटेड, एक नया प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब तुरंत इन्वेस्टमेंट कर दी। तुरंत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा कि पैसा आएगा? आप बताइए। बोला सर पैसा जाएगा। बोले वाह बहुत समझदार है तब तुम तो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट पैसा जा रहा है तो हमको कहाँ लिखना चाहिए? आउटफ्लो में। देखिए हम आउटफ्लो में लिख दिए, हम तुरंत पैसा लिख दिए कि 1 लाख चला गया, ठीक है ठीक है। आगे बढ़िए।
फोरकास्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर पैड दिया हुआ है सर, क्यों दिया पता नहीं सर, लेकिन दे दिया हमने। अच्छा सुनो ना, हम खाली ना ऐसे ही मेरा मन कर रहा है बोल कर हम ना लिख दे रहे हैं। हाँ यहाँ पर पैड बुक में बोला, कहाँ पता कहाँ है बोल दिया, भगवान जाने। हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, चलो। लिख लिए, हम लिख दिए ऐसी हम भी। चलिए लिखाई हो गया, अच्छा काम है ना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद का क्या कहानी है? बोला सर इसके बाद सुनिए क्या है इसका कहानी। बोला कंसीडरिंग इंटरेस्ट रेट, बोला 10%। हम बोले इसको तो डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं ना। बोला हाँ सर बोलते हैं। तो हमने ठीक है, हम मतलब हम कुछ कर नहीं रहे हैं बाबू, हम ऐसे ही लिख रहे हैं, तुम लोग ध्यान मत देना, बस हम ऐसे लिखते जा रहे हैं। बोला दिया, बोला नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो। हम बोले ठीक है जरूर निकालेंगे। बोला सुनिए सर और सुन लीजिए आप, अगर वर्किंग कैपिटल कितना है, इफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 50,000, वर्किंग कैपिटल का जरूरत कितना बता रहा है 50,000, तो हम मान के चलेंगे कि है मेरे पास, क्योंकि इतना जरूरत है कम से कम। हाँ तो हम यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग कैपिटल कितना 50,000। ध्यान दीजिए जैसे बोला हम वैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोला? बोला है सर स्क्रैप, स्क्रैप वैल्यू दिखाई दिया आपको, स्क्रैप वैल्यू। सर ये स्क्रैप कहाँ से आ गया? देखो बाबू स्क्रैप का मतलब तभी आया होगा ना, ये देखिए ये 1,00,000 रुपया का हम कोई एसेट्स खरीदे होंगे, कोई एसेट्स परचेज किया गया होगा, कितना का 1,00,000 का हम कोई एसेट्स परचेज किए होंगे। एसेट्स परचेज करने के बाद ये जब एसेट्स हम खरीद चुके होंगे, परचेज कर चुके होंगे, ये परचेज करने के बाद हम लोग को तो रेवेन्यू खर्चा भी तो इंकर होता है ना, उसके लिए भी जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए अलग से हम 50,000 रखे थे। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। तो फाइनली ये हुआ कि 1,00,000 का एसेट्स था, तो हम यहाँ पर ना एक वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग नोट कंपुटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। किसके लिए? हमारे सर डिप्रिसिएशन के लिए। कंपुटेशन ऑफ क्या निकालना है बाबू? डिप्रिसिएशन निकालना है। कैसे निकलेगा डिप्रिसिएशन? तो देखो डिप्रिसिएशन निकालने का ना एक फार्मूला होता है डिप्रिसिएशन का। क्या है इसका? होता है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ। ये है फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट कितना था सर? 1,00,000 इन्वेस्टमेंट किए, और स्क्रैप कितना का बचा भाई? बोला सर 20,000 का बचा था। आप लोग क्वेश्चन जब देखे होंगे तो दिखाई दिया हुआ स्क्रैप। लेकिन कितना साल का कहानी था इनाम कहानी? 4 साल का। तो 1 साल में डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 1 साल में हुआ 20,000। ऐसा कुछ हालत है। क्यों निकाले, किस लिए निकाले, हम आपको बताएंगे, सारा जवाब देंगे। सिर्फ हम जस्ट लिख रहे हैं। हाँ डिप्रिसिएशन हम लोग का कुछ आया है ऐसा 20,000 करके है। बोला कि हर एक साल 20,000 करके डिप्रिसिएट हुआ। पहला तो एक चीज़ ये है, बाद में सोचते हैं क्यों बोला, पहला जवाब। दूसरा एक बात बताइए, जब बोल रहे हैं यहाँ पर स्क्रैप, बोला ना भाई कि स्क्रैप वैल्यू मतलब बचेगा कितना 20,000। कब? 4 साल के बाद। मतलब 4 साल के बाद मेरे पास पैसा आने वाला है, किस नाम से? स्क्रैप वैल्यू के नाम से, स्क्रैप के नाम से आएगा। कितना आएगा भाई? 20,000। अभी आएगा कि 4 साल के बाद आएगा? 4 साल के बाद आएगा। तो उसको हम लोग ना मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देखिए भाई 4 साल के बाद मेरे पास 20,000 आने वाला है, मतलब ये मेरा हो गया इनफ्लो आने वाला है। तो 4 साल के बाद जो पैसा मेरे को 20,000 मिलेगा, क्या आज उसका वैल्यू 20,000 होगा? नहीं। तो उसको आज के वैल्यू में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लोग जरूर कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, ठीक।
आगे देखते हैं अब क्या करना है। बोला सर ठीक है। तो अब लगभग क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आप एक काम कीजिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। हम बोले बाबू नेट प्रेजेंट वैल्यू का तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि टोटल आउटफ्लो, तो टोटल आउटफ्लो तो हमको मिल गया 1,50,000। ठीक है, तुम टोटल इनफ्लो बता दो, हम इससे इसको माइनस कर देंगे और हमको पता चल जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमें आपको क्या चाहिए, आपको यही चाहिए ना कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है, यस और नो, यही चाहिए ना। ये कैसे निकालना पड़ेगा, तो इसका एक वर्किंग होता है, चलिए करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कोशिश करते हैं वाला। तो कैश इनफ्लो कैसे निकलता है आप थोड़ा सा याद कीजिए, थोड़ा सा और पीछे जाइए। इन कैश इनफ्लो के लिए ना हम लोग कैश के लिए क्या निकालते हैं, पैट प्लस डिप्रिसिएशन, याद कीजिए, याद आएगा आपको, पैट प्लस डिप्रिसिएशन। तो पैट पता है हाँ, क्या डिप्रिसिएशन पता है हाँ। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या पता चल जाएगा भाई, कैश इनफ्लो। कैसे, एकदम आसान है सर, पैट प्लस डिप्रिसिएशन, क्या पता चलेगा, कैश इनफ्लो। लेकिन क्या सिर्फ मेरा कैश इनफ्लो से काम हो जाएगा कि इसको प्रेजेंट वैल्यू में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमको इससे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे किसमें, इससे इसमें, इन दोनों में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकलेगा। कोई डाउट? आशा करते हैं क्वेश्चन थोड़ा टफ है बट दूर दूर तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए पहले इसको निकाल दें, कैश इनफ्लो को। डिस्काउंटिंग फैक्टर पहले निकाल दें। निकाल लिए, चलिए हम निकालते हैं इसको, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कर लिए, कितना होगा, 39996 प्लस 57820 प्लस 46562 प्लस 34833, आगे हम लोग का 179,211, इतना आया ना। अब हम लोग क्या करेंगे पता है, इसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 179,211। एक चीज़ तो ये पता चल गया। दूसरा स्क्रैप बाकी था, स्क्रैप भी हो गया। रुक जाइए, सिर्फ देखिए स्क्रैप कैसे होगा। स्क्रैप को क्या करना है, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है ना। ये देखिए 4th ईयर का, चौथा साल में निकलेगा स्क्रैप, हम चौथा साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। आया? रुक जाइए, एक लास्ट टॉपिक आपको बताना है। वर्किंग कैपिटल तो शुरू में लगा ही था, लास्ट में कुछ बोल रहा है कि वर्किंग कैपिटल कितना बचा, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में पढ़ लीजिए भाई अच्छा से। कुछ बोला ही नहीं सर, यहाँ तो बिगनिंग भी नहीं बोला था, खाली बोला था प्रोजेक्ट इफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये बोला तो हम अपने आप समझ गए। कुछ नहीं बोला तो ओपनिंग में शुरुआत में इतना था वर्किंग कैपिटल, लास्ट में अगर कुछ नहीं बोले तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि जितना शुरू में था उतना ही लास्ट में रहेगा। लेकिन कब रहेगा लास्ट में, अभी कि 4 साल के बाद भाई,
जितना साल का सम होगा उतना साल के बाद, मतलब सर इसको भी तो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको भी इसी डिस्काउंटिंग फैक्टर से इसीलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसी डिस्काउंटिंग फैक्टर से, कितना आ गया 34150। अब जोड़ कर देखिए क्या हाल है। मतलब टोटल पैसा इतना आया इनफ्लो, टोटल इतना गया, तो क्या हम लोग फ़ायदा में रहे? हाँ सर, अभी भी आप फ़ायदा में हैं। देखिए तो क्या करना चाहिए हमको, तो हम बोलेंगे प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड बिकॉज NPV इज पॉजिटिव। अब आपको कुछ होमवर्क देते हैं जो आपको घर पर करना है। ये करने के बाद ना तब हम लोग नया सम को सॉल्व करेंगे। नहीं तो आपका अगर प्रैक्टिस नहीं है, हम लोग सिर्फ सम सॉल्व करते जाएंगे तो नहीं होगा, तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले आप 10 को प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको सॉल्यूशंस भी दिखा दिए हैं अभी, आप 10 को कोशिश कीजिएगा घर पर। घर पर कोशिश कीजिएगा। इधर देखिए वो आधा सॉल्यूशन था। इस बार ना ये लोग थोड़ा सॉल्यूशन अलग तरीके से किया है। इसका जो मन था हम उसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हम यही एडवाइस करेंगे कि हम जैसे करा रहे हैं वैसे करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सॉल्यूशन आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि आपको समझ में आएगा कम से कम क्या करना है, और दोनों का आंसर सेम रहेगा। 11 भी घर पर कोशिश करना है बाबू, एकदम आप कोशिश कीजिए, ज़रूर होगा। 12 भी घर पर कोशिश कीजिएगा। एकदम घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कोशिश कीजिए, जरूर होगा। आप कोशिश करने के पहले हार ना माने, सिर्फ ऊपर तक लेने। 13 भी ले दे दीजिए, 13 तक होमवर्क रहेगा। तक होमवर्क रहेगा, आपको 13 तक कोशिश करना है। और आप नेट प्रेजेंट वैल्यू को एकदम इजी मत लीजिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। थोड़ा टफ जरूर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसको करने के बाद ही आप बड़ा क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग NPV को कोशिश करना है कि लगभग कंप्लीट करने का, तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और NPV को कंप्लीट करते हैं।